हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रेंट मोशन पे। ये टॉपिक काफी बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ एनिमेशन के जरिए इसे आपको क्लियर करने की और आपके बेसिक्स को थोड़ा मजबूत बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं। तो चलिए इसे भी हम एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये है स्पेस में पड़ा एक बॉक्स जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सके। इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। जब भी ऐसा कंडीशन बने जब किसी बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ऐसे कंडीशन में उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होंगे, यानी 6। कितने होंगे? 6। वो 6 डायरेक्शनों में मूव कर सकता है। कैसे, इसे समझते हैं। चलिए अब देखिए, ये जो बॉक्स है, ये मान लेते हैं ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग आगे पीछे मूव कर सकता है, यानी इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 1। साथ ही साथ देखिए, मान लेते हैं अगर ये वाई एक्सिस है, तो इसके भी लेफ्ट राइट ये मूव कर रहा है, तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 2। अगर मान लेते हैं ये जी डायरेक्शन है, तो ये जी के भी ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 3। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 4। ये वाई एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकता है, तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 5। साथ ही साथ ये जी डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है, तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 6। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो, उसके पास 6 यानी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। आप चाहोगे जब भी कुछ डिजाइन करो, तो आप चाहोगे कि वो पार्ट आपके कंट्रोल में रहे, वो इधर उधर कहीं भी भटके ना, मोशन ना करे। तो आप चाहोगे इसको, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिनिमाइज करो, कम से कम करो। आप चाहोगे जाओ जिधर आप चाह रहे हो उधर ही ये पार्ट जाए, तो इनडायरेक्टली आप क्या करोगे? उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिनिमाइज करोगे। जब किसी चीज को या किसी चीज के मोशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप जब मिनिमाइज करते हो, तो वही कहलाता है कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है। अगर मान लीजिए ये बॉक्स जिसके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मैं किसी तरीके से उस पर एक लिमिट सेट करूं जिससे वो 6 नहीं 5 ही डायरेक्शनों में मूव कर सके, या फिर 4 डायरेक्शन में मूव कर सके, या फिर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहे उसके पास, या 2 रहे या 1 रहे, जब ऐसे कंडीशन में बना सकूं उसको किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन डाल के, तो मैं क्या कर रहा हूं? उसे कंस्ट्रेन कर रहा हूं। कंस्ट्रेन का मतलब होता है कि आप उस पर कुछ लिमिट लगा रहे हो, आप उसको किसी तरीके से रोक टोक करके, उस पर दबाव डाल के उसको किसी एक ही डायरेक्शन में या एक से ज्यादा डायरेक्शन में चाहो तो आप उसे मूव करने के लिए उसे क्या कर रहे हो? कंस्ट्रेन कर रहे हो, यानी लिमिट कर रहे हो। इस यही चीज कहलाता है कंस्ट्रेंट मोशन। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है। अब देखिए, कंस्ट्रेंट ये जो मोशंस होते हैं, इनके भी टाइप्स होते हैं। पहला होता है कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। ये एनिमेशन पहले आप देखिए, यहां क्या हो रहा है? ये जो बार है, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, आगे एंड पीछे। तो ये क्या हुआ? इसके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप देख के बता सकते हो कि इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 1 है। जब भी किसी भी बॉडी जो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही आगे पीछे मूव कर रहा हो, और अगर उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहे, तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल। अगर आप देख पा रहे हो, ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ये होल से पास तो कर रहा है, एक डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है, साथ ही साथ देखिए ये रोटेट भी कर रहा है।
यानी अगर आप समझ पाओ डिग्री ऑफ फ्रीडम को तो आपको समझ में आएगा यहां कि इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम दो हैं। ठीक है, एक तो ये आगे पीछे मूव कर रहा, साथ ही साथ ये रोटेट कर रहा है, इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? दो। ठीक है, तो इसे आप क्या कहोगे? इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन। लेकिन अगर इसे भी आप मिनिमाइज कर सको, यानी इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर किसी तरीके से कम कर सको, तो ये क्या बन जाएगा? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। तो चलिए इसे किसी तरीके से हम सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन बनाते हैं। अब देखिए ये ऊपर नीचे भी आ रहा है, यानी ये इसके पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, साथ ही साथ ये रोटेट कर रहा है, यानी इसके पास दो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहे। अगर मैं इसके एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को किसी तरीके से कंट्रोल कर सकूं, रोक सकूं, बंद कर सकूं, तो ये क्या बन जाएगा? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो अगर इसके ऊपर में किसी तरीके का लोड में डाल दूं, एक भारी सामान रख दूं जिससे ये ऊपर ना जा पाए, तो ये सिर्फ क्या करेगा? ये सिर्फ रोटेट कर पाएगा, यानी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैंने कम कर दिया। अब देखिए मैं जब डालूंगा इसके ऊपर लोड तो क्या हुआ, देखिए अब ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रहा है। तो मैंने क्या किया? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम कर दिया। ऐसे कंडीशन को हम कह सकते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। तो आप, आई होप ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।